हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। कि कैसे आप ट्रेंड को एनालिसिस है वो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये हमारी पूरी सीरीज है, ठीक है, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस आपको हर एक चीज़ है वो बताने वाला हूँ ट्रेडिंग के बारे में। ओके, तो ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज लेना है तो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आई बटन को ऑन कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास आता रहे और देन आप ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है वो लेते रहें। ओके, देन अभी के टाइम के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आप ट्रेड करने जाते हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी कोई भी मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया या फिर स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है, तो तीनों के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है, कानून नहीं है कि आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते या फिर फॉरेक्स के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। आप ट्रेड कर सकते हो, बस आपको ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ऐप के अंदर कौन सी ट्रेडिंग है वो होती है, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर करना चाहते हो तो मैं आपको बोलता हूँ जीरोधा सबसे बेटर ब्रोकर है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके आप अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको ट्रेड करने से पहले आपको उसका ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड के अंदर चल रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे मार्केट जो होता है वो ऑलरेडी ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड करता है, ठीक है। पहला ट्रेंड जो होता है वो होता है अप ट्रेंड, ठीक है। कौन सा ट्रेंड? अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड हो गया। फिर दूसरा होता है कौन सा? डाउन ट्रेंड। ओके, कौन सा? डाउन ट्रेंड। मैं आपको, ये छोटी वीडियो रहेगी लेकिन आपको पूरा मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तीसरा होता है साइडवेज। ओके, साइडवेज, इसके अंदर अभी इनमें क्या क्या फर्क है वो चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक अप ट्रेंड जो होता है, अप ट्रेंड जाता है मार्केट इस तरह से, ठीक है, मार्केट के अंदर इस तरह से अप ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड होता है इस तरह से। अभी इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी चीज बताऊंगा। और साइडवेज होता है, एक ये दो लाइन होती है और मार्केट क्या है, इसके अंदर ही घूमता रहता है, तो ये है साइडवेज ट्रेंड। ओके, ये चीज आपको पता चल गई। लेकिन अभी तो आप समझ गए कि हाँ भैया आपने बता दिया इस तरह का होता है और देन हम समझ भी गए, ठीक है। लेकिन मार्केट के अंदर आपको वो चीज आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। अगर आप चार्ट को देखोगे ना तो आपको समझ में भी आता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। वो आपको चार्ट के ऊपर भी लेके जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो जो बनता है वो कैसे बनता जाता है और मार्केट कैसे उस पर काम करता है, ठीक है। मार्केट कैसे, वहां पे आप ट्रेड भी कैसे प्लान कर सकते हो वो भी चीज बता रहा हूं, ठीक है। पहले देखो, समझो ध्यान से कि ये जो मार्केट है ये अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। ये मार्केट ऐसे इस तरह से ऊपर की ओर को जा रहा है। ओके, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पे ये होता है हायर हाई, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हायर हाई, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हायर लो, ठीक है, हायर लो। ओके, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर से इसने हायर हाई बना दिया। हायर हाई कैसे बनाया? इसने पिछले वाला जो हाई था, ठीक है, उसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। ओके, फिर मार्केट थोड़ा सा डाउन आया, फिर ऊपर चला गया। देन ये जो पिछला लो था मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, तो ये क्या हुआ? हायर लो हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने पिछले वाला हायर हाई को ब्रेक कर दिया था। ओके, फिर से मार्केट के अंदर एक पुलबैक आया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर से मार्केट ने क्या किया? एक नया हायर हाई बनाया। ओके, और ये हो गया हमारा हायर लो। ओके, तो इस तरह से क्या है कि मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो इस तरह से बनाते हुए मार्केट वो चला जाता है। एक बात समझो ध्यान से, जब भी मार्केट इस तरह से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, अगर जब तक ये इसका लोअर लो ब्रेक नहीं होता मार्केट का, ठीक है, ये जो लोअर लो है ये वाला, ये मार्केट का हायर लो है, ठीक है, जब तक ये मार्केट के अंदर ये चीज ब्रेक नहीं होती तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता, ठीक है। जब ये चीज ब्रेक हो जाती है देन आपका ट्रेंड है वो रिवर्सल हो जाता है। तब क्या होगा? मार्केट या तो थोड़ी देर साइडवेज हो जाएगा या फिर यहां से एक डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज कोई भी नहीं बताता है, मत चीज मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो देन ये इसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो चार्ट के ऊपर, वो कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और देन आज की ट्रेड का लॉजिक भी मैंने आज अप ट्रेंड के हिसाब से ही पकड़ा था, ठीक है। और देन अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ भी मतलब मैंने उनको बताया था।
ओके, तो देन उसी तरह से क्या है कि आप भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड प्लान कर सकते हो आराम से। ठीक है, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। ओके, ये चीज हो गई। अब ट्रेंड के अंदर वो चीज आपको समझ में आ गई। देखो क्या चीज है, मार्केट इस तरह से जाता है, ये मार्केट का हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये आपने यहाँ पे नोट डाउन जरूर करना है। क्यों? क्योंकि जब आप नोट डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे ये मार्केट का हायर हाई है, ये मार्केट का हायर हाई है, ये मार्केट का हायर हाई है और ये मार्केट का लोअर लो है। और एक भी बार मार्केट ने क्या किया है, अपना जो लोअर लो है उसको ब्रेक नहीं किया है। जब भी मार्केट अपना लोअर लो ब्रेक करेगा देन मार्केट के अंदर क्या आएगा, एक रिवर्सल आ जाएगा, जहां फिर मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हो जाएगी, फिर उसके बाद ट्रेंड जहां तो कंटिन्यू अपसाइड के लिए जा सकता है, जहां फिर डाउन साइड के लिए भी जा सकता है। ओके, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अभी ये तो हो गया हायर हाई के ऊपर। ठीक है, जब मार्केट के अंदर अभी सेकंड जो स्टेप है हमारा डाउन ट्रेंड। ओके, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट इस तरह से आता है। ठीक है, मार्केट तो हमेशा कभी इस एक लाइन में तो नहीं जाता ना, ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऐसे तो नहीं जाता, या फिर कभी ऐसे तो नहीं जाता। ठीक है, हमेशा ऐसे तो नहीं होता, एक लाइन में तो नहीं जाता ना। मार्केट हमेशा कैसे जाता है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे बनाते हुए जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाते हुए नीचे की ओर है वो आता है। अगर साइडवेज है तो मार्केट इस तरह से रहेगा। ओके, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। देन डाउन ट्रेंड के अंदर अभी एक चीज समझो, जैसे ये डाउन ट्रेंड है अभी के टाइम के अंदर। ठीक है, ये मार्केट का क्या है, लोअर लो, ये ठीक है, ये लोअर लो है, लोअर हाई, ये लोअर लो है। ठीक है, और ये लोअर हाई, ये लोअर लो। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो और ये लोअर हाई। ओके, अभी एक चीज समझो, जैसे ये मार्केट आ रही है, ये क्या है, मार्केट का लोअर लो। क्या मार्केट ने इसको टच किया एक बार भी? ये मार्केट का लोअर लो है, लोअर हाई है, सॉरी। ठीक है, लोअर हाई है, इसको टच किया मार्केट ने? इसको टच किया नहीं। मार्केट क्या कर रहा है, अपने लोअर लो को ब्रेक कर रहा है और देन ऊपर की ओर जा रहा है, फिर लोअर लो को ब्रेक कर रहा है, फिर रिवर्सल हो जा रहा है, फिर लोअर लो को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड के अंदर होता है तो वो अपना जितना पिछला हाई उसने बनाया था उसको ब्रेक करके मार्केट एक नया हायर हाई या फिर लोअर लो बनाता है। ओके, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब भी इस तरह से मार्केट है वो आ रहा है तो ये है डाउन ट्रेंड। ओके, तो देन अभी इसके अंदर आपको एंट्री कैसे प्लान करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे अभी वो चीज समझना, एंट्री कैसे प्लान करनी है। आपने क्या करना है, ये जो लोअर लो है इसको आपने मार्क कर लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक सपोर्ट जोन जो रहता है, ठीक है, सपोर्ट जोन जहां पे क्या है कि बाइंग या फिर सेलिंग है जो जहां से सबसे ज्यादा हुई है, वहां पे आपने एक चीज नोट डाउन करनी है कि वहां पे कैंडल कौन सी बन रही है। ओके, अगर वहां पे शूटिंग स्टार बन रही है, अगर डाउन ट्रेंड है तो शूटिंग स्टार, या फिर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, या फिर इवनिंग पैटर्न। ठीक है, इवनिंग मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा होगा तो देन आप वहां से क्या करोगे, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे, देन वहां से सेलिंग के लिए वहां पे क्या करोगे, प्लान करोगे। ओके, ये चीज हो गई। अगर अप ट्रेंड है तो देन आपको क्या करना है, यहाँ पे हैमर देखना है, मॉर्निंग स्टार देखना है, या फिर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखना है, देन वहां से आप बाइंग के लिए यहाँ पे एंट्री है वो प्लान करेंगे। ओके, अभी तीसरा जो हमारा सबसे मेजर होता है वो है कौन सा, साइडवेज। जैसे ये दो लाइन है, ठीक है, सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस है। ओके, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर जब भी मार्केट इस तरह से साइडवेज रहता है, ठीक है, यहां पे आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट एक जोन के अंदर आके जब भी रहता है तो देन वहां पे क्या करना है, आपने वहां पे आपको कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली। ट्रेड प्लान क्यों नहीं करना है, क्योंकि मार्केट एक जोन के अंदर रहता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट एक छोटे से जोन के अंदर, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर फंस जाता है। ऊपर नीचे 5 से 10 पॉइंट ऊपर होएगा, जहां 110 120 जाएगा, फिर 190 आएगा, फिर 110 पे जाएगा, फिर 10 पे आएगा, फिर 20 पे जाएगा, 120 पे जाएगा, 180 पे जाएगा, 150 पे, मतलब 10 से 40-50 पॉइंट के अंदर ऊपर नीचे होएगा। लेकिन यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके की वजह से क्या है कि आपका नुकसान होता जाएगा। फिर आपका जो ऑप्शन के अंदर अगर आप कर रहे हो
तो देन आपका वहां पे मूवमेंट है वो देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो इस तरह से क्या है कि डिके की वजह से आपका क्या है कि यहाँ पे नुकसान है वो हो जाता है। ओके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जब भी मार्केट एक जोन के अंदर हो देन आपको क्या है, ट्रेड प्लान नहीं करना है। ओके, ये चीज हो गई। जब मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देता है, मार्केट एक ट्रेंड के अंदर हो, तभी आपको ट्रेड प्लान करना है, जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट देखने को मिले और फटाक से आपके प्रीमियम के जो भी आपने ऑप्शन बाय किए होंगे उसके प्रीमियम में वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या है कि आपको ट्रेड है वो प्लान करना होता है। ओके, ये चीज समझ लिया आपने। अभी ट्रेंड रिवर्सल कब होता है, जब मार्केट के अंदर जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है, देन ये मार्केट ने जैसे एक लोअर लो को ब्रेक कर दिया, देन मार्केट के अंदर क्या होगा, उसका ट्रेंड है वो रिवर्सल हो जाता है। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। ओके, देन अगर मार्केट इसी चीज को कंटिन्यू करना चाहता है, इस ट्रेंड को क्या है कि उसने चौक तो किया, मतलब ट्रेंड रिवर्सल तो हुआ, लेकिन मार्केट फिर से ऊपर चला गया और देन अपने हायर हाई को क्या कर दिया, उसने ब्रेक कर दिया, तो देन क्या होगा, ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो चीज मैंने अभी आपको बता दी। तो देन आज की ट्रेड हमने कैसे प्लान करी थी वो चीज ध्यान में रखिए। देखिए अभी मैं आपको बताता हूं। देखो मार्केट के अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि आपको एक चीज सीखनी है, क्या, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में क्यों बोल रहा हूं, देखो ये कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल। ठीक है, फिर उसके बाद ये कौन सी कैंडल आ गई, ग्रीन कैंडल। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, यहां पे ये आ गई ग्रीन कैंडल। ठीक है, अभी इसके अंदर ये कौन सा पैटर्न है हमारा, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आज की दिन के अंदर ही ट्रेड प्लान किया था और अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया था, और देन हमने आराम से यहाँ पे कितने पॉइंट मूव कैप्चर करे वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, देन यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रेड पुट किया अपना, और देन मार्केट के अंदर एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। यहाँ पे ये ट्रेंड कौन सा था, देखो मार्केट ऐसे आया ऊपर, ऐसे आया ऊपर, फिर आया ऐसे 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 ऊपर चला गया। ठीक है, तो मार्केट के अंदर एक चीज तो मेरी कंफर्म थी कि मार्केट के अंदर क्या है कि ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ओके, जो मार्केट है वो अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, और देन हमने क्या है अप ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड वो प्लान किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप का, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो ये हमारा प्रीमियम का ग्रुप है, और देन यहाँ पे मैंने चार्ट है वो शेयर किए थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, फिर निफ्टी का चार्ट है, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड जो लिए थे, देखो ट्रेंड के हिसाब से मैंने प्लान करके दिए थे हर एक चीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर एक चीज है वो आइडेंटिफाई कर रखी थी। देखो अगर सपोर्ट जोन है, अपना बाइंग जोन है, सेलिंग जोन है, वो चीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा था। ओके, तो अगर आप भी इसी तरह से ट्रेड प्लान करना चाहते हो, जहां फिर ट्रेड को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ट्रेड लेना चाहते हो, तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, तो उसके अंदर जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको मैं डेली क्या है कि चार्ट एनालिसिस करके डाल देता हूं कि यहाँ पे आपकी एंट्री है वो बन सकती है, और देन वहां पे क्या है कि आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखिए मेरे कहने पे कभी भी ट्रेड मत लेना, मैं कोई भी एडवाइजर नहीं हूं, बस मैं आपको चार्ट एनालिसिस कैसे करना है उसके बारे में बता रहा हूं। ओके, ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो वो चीज बता रहा हूं कि अगर अप ट्रेंड में है तो अपसाइड जाना है, चार्ट मार्केट है वो अपसाइड जा सकता है, अगर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट डाउन साइड की ओर है वो जा सकता है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी खुद ही। ओके, तो ऐसा मत बोल देना कि बाद में भैया आपने बताया था, तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अभी अब ट्रेंड मार्केट के अंदर कैसा होता है वो चीज अभी आप देखो, यहाँ पे देखोगे अगर आप, ठीक है, तो ये 15 मिनट का 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे मार्केट के अंदर मैंने खोला हुआ है अभी। ठीक है, बैंक निफ्टी का ही चार्ट है ये। ओके, यहाँ पे देखना अप ट्रेंड, ये क्या है, मार्केट के अंदर एक छोटा सा पुल बैक ऊपर, 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 छोटा सा पुल बैक ऊपर। अभी मैंने आपको क्या बोला था, जब भी इसका लोअर लो ब्रेक होगा तो मार्केट के अंदर क्या होएगा, एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, जहां फिर मार्केट साइडवेज चला जाएगा। तो देन क्या हुआ, जैसे इसका लोअर लो ब्रेक होता है, यहाँ पे देखो, देन यहाँ पे मार्केट आया नीचे की ओर आ गया। ठीक है, मार्केट नीचे की ओर आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट साइडवेज चला गया। देखो ना तो इसका लोअर लो ब्रेक हुआ ना हायर हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, इस तरह से क्या है, मार्केट साइडवेज चला गया, और देन फिर से क्या करता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ओके, ट्रेंड को क्या करता है, कंटिन्यू। अगर आप देखोगे तो अपसाइड 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 अपसाइड,
ओके, तो इसी तरह से क्या है कि आप मार्केट के अंदर जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। ओके, अभी साइडवेज मार्केट क्या होता है वो भी चीज मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मार्केट देखो, ये वाला जोन आप देख सकते हो। मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। देखो ये वाला जोन है और ये वाला जोन है, ठीक है। मार्केट क्या है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही फंसा हुआ है। मार्केट कितने पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है, यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 150 से 250 पॉइंट का मूवमेंट। ओके, तो 150 पॉइंट के अंदर ही मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर इसके अंदर भी अगर आप सॉरी ट्रेड प्लान करते हो तो मार्केट के अंदर आपका जो लॉस है वो होना कंफर्म है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर थीटा डीके के कारण आपका प्रीमियम है वो गिर जाते हैं। ओके, तो क्या होता है कि आपका यहाँ पे नुकसान है वो हो जाता है। देन जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इस वाले जोन को ब्रेक किया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया और देन एक ट्रेंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग है वो हुई है। और देन मार्केट के अंदर देखो 2 से 3 कैंडल के अंदर ही आपका टारगेट है वो मिल जाता है। वो कैसे टारगेट मिल जाता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री करी यहाँ पे और देन इसका 1:2 मिनिमम आप टारगेट है वो रख सकते हो। इसका छोटा सा स्टॉप लॉस वो 1:2 का टारगेट हमारा यहाँ तक ये दूसरी कैंडल के अंदर ही मिल गया। अगर आप इसके और भी होल्ड करते हो इस हायर हाई के ऊपर तो देन 1:3 का टारगेट हमें मिल गया। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस और देन 1:2 का टारगेट हमें 3 का टारगेट भी मिल गया। ओके, तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना है। जब मार्केट साइडवेज हो तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब मार्केट एक ट्रेंड के अंदर मूव हो जाए, मतलब साइडवेज से निकल के एक अच्छी खासी मूवमेंट वहां पे देखने को अगर आपको मिलती है तो देन आपको ट्रेड प्लान करना है और देन वहां पे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को कंटिन्यू करना है। ओके, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड आपकी अधूरी रहती है। अगर स्टॉप लॉस लगाना भूल गए तो आपका कैपिटल है वो जीरो हो सकता है। ओके, तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके जो बताना। इसी तरह की धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है एसएमसी को लेके, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ऑर्डर बुक, ठीक है, फिर बोथ चौक, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं जो कि फॉरेक्स, क्रिप्टो और देन स्टॉक मार्केट के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबके पास आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।